जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। मित्रों, लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में हमारी जो भविष्यवाणी है उसके बारे में कुछ रोचक चर्चाएं और उन रोचक चर्चाओं के साथ में कुछ चयनित सीटों के बारे में बात करने का क्रम जारी है। बहुत बातें हम कर चुके हैं, अब कुछ एक बातें ही रही हैं। तो इस क्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड राज्य की कुछ सीटों की। लेकिन मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन कर दें कि अगर अभी भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। आपके ऐसा करने से हम पर आपकी कृपा होगी, ये बात तो है ही। साथ ये भी है कि हमारे इस तरीके के चुनावी राजनीतिक भविष्यवाणियों के वीडियो, साथ ही साथ अन्य विषयों पर वीडियो और जीवनोपयोगी अंक ज्योतिष उपचारों के वीडियो आप तक आसानी से, सहजता से और सुलभता से पहुंच सकेंगे। और हमारे जो लाइव होंगे इस बारे में, उनसे भी आप अच्छे ढंग से जुड़ सकेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके साथ में हमारा जुड़ाव जोरदार और जीवंत हो सकेगा। मित्रों, हम आपसे ये भी निवेदन कर दें कि जैसा कि हम पूर्व में भी करते आए हैं कि अंक ज्योतिषीय सीटवार भविष्यवाणी का ये जो काम है, ये हम नवंबर दिसंबर 2003 के राजस्थान विधानसभा चुनाव से करते आ रहे हैं, कोई आजकल की बात नहीं है। और साथ ही साथ में जहाँ तक रहा सवाल अंक ज्योतिष के क्षेत्र में हमारे अभ्यासरत रहने का, तो हमें इस क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक समय हो चुका है और अब समय हो चुका है कि हम सीटों की बात शुरू करें। तो सबसे पहली सीट झारखंड में ये है राजमहल। राजमहल का राजा कौन होगा इस बार, ये देखने के लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई इस सीट का हिसाब किताब क्या है। 2004 में ये सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती थी। तब शिबू सोरेन JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो हुआ करते थे। 20 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। 2009 में ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। उसके बाद अगर और आगे आ जाएं तो पिछले चुनाव यानी 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय कुमार हांसदा यहाँ से विजयी हुए थे और विजय लगभग 1 लाख वोटों से थी। उस समय इनके सामने भाजपा के हेमलाल मुर्मू थे। इस बार भाजपा ने हेमलाल मुर्मू का टिकट काटा है और ताला मरांडी को टिकट दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने थोड़ा समय लिया और थोड़ी देर के बाद में विजय कुमार हांसदा को यहां से मैदान में उतारा। अब जहां तक संघर्ष का मामला है तो संघर्ष दोनों ही प्रत्याशियों में अच्छा बन रहा है। एक स्वाभाविक बात तो ये है बढ़त की कि यहां सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, तो स्थानीय या प्रादेशिक सरकार होने का अपना एक भारीपन होता ही है, वो यहाँ भी है। और दूसरी बात यह है कि निवर्तमान सांसद है हांसदा, तो इस नाते भी उनकी तैयारियां पहले से थीं मैदान में, तो वे खैर वैसे भी हैं ही। अब यहाँ ताला मरांडी को जोर आ रहा है हांसदा के बराबर पहुँचने में। और हमारे आंकड़े के हिसाब से, हमारे अंक ज्योतिषी आकलन के हिसाब से अगर देखा जाए तो देखिए मित्रों, यहाँ मामला ये है कि विजय कुमार हांसदा का ग्राफ बहुत ऊपर चल रहा है और ताला मरांडी जो है वे उन्हें टक्कर देने में धीमे धीमे मतगणना की दिनांक आने तक बहुत प्रभावी रूप से ऊपर चढ़ जाएंगे। और चूंकि हमारा जो आकलन है वो टिका हुआ है मतगणना की दिनांक यानी 4 जून पर, तो 4 जून वाले दिन ताला मरांडी विजय कुमार हांसदा पर अपने ग्रह नक्षत्र और अंकों के कारण बहुत भारी पड़ेंगे। और हमारा ये मानना है कि चाहे निकट के संघर्ष का परिणाम हो, चाहे जोर की लड़ाई का परिणाम हो, लेकिन इस संघर्ष का परिणाम अंततोगत्वा ताला मरांडी के पक्ष में जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को इस सीट से विजय मिलेगी। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और विजय कुमार हांसदा को निराश होना पड़ेगा। और ये सीट एक बार फिर से आप देख लीजिए, सीट है राजमहल। दुमका सीट पर इस बार मामला बहुत कुछ विचित्र। वैसे तो देखिए, ये जो सीट है ये अपने आप में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ मानी जाती है।
यहाँ से शिबू सोरेन का लंबा इतिहास रहा है जीतने का। लेकिन पिछली बार बड़ा अजूबा हुआ, और वह अजूबा ये हुआ कि भाजपा के सुनील सोरेन ने शिबू सोरेन को हरा दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो को हरा दिया, और हराया भी लगभग 45-50 हजार मतों के अंतर से। ये बहुत बड़ी बात थी। और इस बार और भी बड़ी बात हो गई। हुआ ये कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के झारखंड के मुख्यमंत्री के पद से जब जेल जाने के कारण त्यागपत्र हुआ हेमंत सोरेन का, तो उस गद्दी के उत्तराधिकारी का विवाद छिड़ा। विवाद और ज्यादा बढ़ता उससे पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना परिवार के बाहर का प्रत्याशी चुन लिया, चंपई सोरेन को चुना, वे मुख्यमंत्री बने। अब यहां पर मामला ये हो गया कि एक तरफ से कल्पना सोरेन की महत्वाकांक्षाएं जोर मार रही थी, और स्वाभाविक झुकाव भी शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन का उधर था कि कल्पना को बनाया जाए मुख्यमंत्री। और दूसरी तरफ स्वर्गीय दुर्गा सोरेन, जो कि सबसे बड़े बेटे थे शिबू सोरेन के और हेमंत सोरेन के बड़े भाई, उनकी धर्मपत्नी सीता सोरेन, इनकी महत्वाकांक्षाएं जोर मारी, लेकिन दोनों के ही खाते में मुख्यमंत्री पद नहीं आया। वो तो आया कल्पना सोरेन के और सीता सोरेन की बजाय चंपई सोरेन के खाते में। और ऐसा सुनने में भी आया कि जब कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात चली तो सीता सोरेन ने अपना वीटो कर दिया, और बाद में ये हुआ कि सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा भी छोड़ दिया और भाजपा में आ गई। भाजपा में उनके आने के बाद भाजपा ने भी गर्म लोहे पर चोट कर दी और उन्हें यहां से सुनील सोरेन का टिकट काटकर अपना प्रत्याशी बना दिया। किसे? श्रीमती सीता सोरेन को। अब लड़ाई बन पड़ी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से नलिन सोरेन मैदान में है और भाजपा की तरफ से सीता सोरेन। इन दोनों के बीच का मामला है, और इस मामले में भाजपा को एक बार फिर से यहां विजय मिलेगी। इस बार चेहरा दूसरा है। पिछली बार सुनील सोरेन थे, तो इस बार श्रीमती सीता सोरेन। तो हमारे हिसाब से ये सीट एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहां निराश होना पड़ेगा। अगली सीट की बात करते तो यह गोड्डा सीट से भाजपा का प्रदेश का एक बड़ा नाम निशिकांत दुबे लड़ रहे हैं, लगातार जीत भी रहे हैं, इस बार फिर मैदान में है। पिछली बार प्रदीप यादव थे झारखंड विकासशील मोर्चा के प्रत्याशी के रूप में, और ये पार्टी थी JVM, ये थी बाबूलाल मरांडी की। बाबूलाल मरांडी भाजपा छोड़ गए थे, फिर इन्होंने अपनी पार्टी बनाई JVM, और उसके बाद में अभी कुछ समय पहले यानी कि पिछले चुनाव जो कि 2019 में हुआ नवंबर में, उसके बाद इन्होंने अपने दल का विलय कर दिया भाजपा में, और भाजपा ने इन्हें नेता प्रतिपक्ष भी बनाया, लेकिन वो आज तक अटका हुआ है उसका अप्रूवल, क्योंकि हुआ ये कि इनकी पार्टी के 2 विधायक चले गए इन्हें छोड़कर, और वे ये कहते हैं कि असली पार्टी हम हैं। बाबूलाल मरांडी एक विधायक है, उनके पास बहुमत नहीं है, तो वो JVM के कैसे हो सकते हैं। तो इनकी सदस्यता पर ही खतरा आ गया, और विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ ये मामला अटका हुआ है, अनिर्णित है, 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। अब ऐसे में बाबूलाल मरांडी अभी प्रदेशाध्यक्ष हैं भाजपा के। तो हुआ ये कि अब इस बार निशिकांत दुबे भाजपा के प्रत्याशी और कांग्रेस की तरफ से दीपिका पांडे सिंह मैदान में हैं, लेकिन मैदान मारते दिख रहे हैं निशिकांत दुबे। हमारी गणना के अनुसार एक बार फिर से जीतेंगे और ये सीट यानी गोड्डा ये भाजपा की झोली में डालेंगे। चतरा एक और सीट है जिस पर भाजपा ने इस बार बड़ी उठापटक कर दी। बड़ी उठापटक ये कर दी कि यहां से लगातार जीतने वाले और अच्छे खासे मार्जिन से जीतने वाले, जैसे पिछली बार ये नाम बताएंगे आपको अभी, लेकिन पहले बता दें पिछली बार ये लगभग 4.25 लाख मतों से जीते थे सुनील कुमार सिंह। इनका टिकट इस बार काट दिया गया और कालीचरण सिंह को भाजपा ने उतारा।
कांग्रेस की तरफ से पिछली बार मनोज कुमार यादव मैदान में थे। इस बार भी ये सीट जो है महागठबंधन जो झारखंड का है, जिसको हम इंडिया गठबंधन ही कहेंगे, उनकी तरफ से KN त्रिपाठी मैदान में है कांग्रेस के। त्रिपाठी जी लगता है कि जीत नहीं पाएंगे, इन्हें शायद अगले चुनाव में टिकट मिले, लड़े तो देखेंगे क्या रहता है, लेकिन इस चुनाव में तो इनके गले में पराजय पड़ेगी। और कालीचरण सिंह जीतते दिख रहे हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस सीट पर भाजपा ने प्रत्याशी तो बदल दिया, चेहरा तो बदल दिया, लेकिन परिणाम नहीं बदलने वाला है, जीत भाजपा को ही मिलने वाली है। और गिरिडीह की बात करें, सारी सीटों की बात तो करेंगे नहीं, और अगर आप में से किसी को एक एक सीट यानी सारी सीटों का अंक ज्योतिषीय गणित के विश्लेषण का आधार और प्लस माइनस के अंक और कितने अंक किसे, वो सब अंतर देखना हो तो एक वीडियो अलग से बना हुआ है जिसमें ये सारे विश्लेषण का मामला दिया हुआ है, वो आप देखिएगा। अब हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की जो 14 सीटें हैं उनमें से ये सीट दे दी, वो दी है आजसू, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन को, जो NDA में भाजपा का साथी दल है, सुदेश कुमार महतो वाला। तो यहाँ पर उनकी तरफ से चंद्र प्रकाश चौधरी मैदान में है और JMM के मथुरा प्रसाद महतो मैदान में है। हमारी गणना ये कह रही है कि पिछली बार आजसू के जीते थे यही चंद्र प्रकाश चौधरी, और इस बार चंद्र प्रकाश चौधरी को गणनाएं उनका साथ देते हुए नहीं दिख रही है। इन्हें निराश होना पड़ेगा, भाजपा को निराश होना पड़ेगा, आजसू को निराश होना पड़ेगा, NDA को निराश होना पड़ेगा, और यहां से जीतेंगे JMM के मथुरा प्रसाद महतो, वे जीतेंगे। जीत इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। धनबाद की बात करें तो यहां से भाजपा ने एक लंबी यात्रा करके आए, विभिन्न दलों से होते हुए आए, डुल्लू महतो को अपना प्रत्याशी बनाया। तो ये जब बाबूलाल मरांडी की अलग पार्टी थी और 8 विधायक उनके जीते थे और उनमें से 6 विधायक भाजपा में आ गए थे, उनमें एक ये भी थे। अब इनके यहाँ खड़े होने का विरोध भी बहुत हो रहा है, समर्थन तो खैर अब NDA और भाजपा दोनों के प्रत्याशी हैं तो वो भी मिल ही रहा है, लेकिन राजनीतिक या धरातल के समर्थन और विरोध के अलावा अंक ज्योतिष के समर्थन और विरोध किसके पक्ष में है, तो यहाँ से पिछली बार कांग्रेस की तरफ से कीर्ति आजाद लड़े थे, जो इस बार तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में वर्धमान दुर्गापुर से लड़ रहे हैं। तो हुआ ये कि अब कांग्रेस ने यहाँ अनुपमा सिंह को खड़ा किया है, और अनुपमा सिंह बहुत कमजोर अंक ज्योतिषीय समीकरणों के आधार पर लड़ाई को कठिन बनाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन सफल होती नहीं दिख रही है। हमारे हिसाब से इन्हें परास्त होना पड़ेगा और डुल्लू महतो पहली बार लोकसभा पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। रांची की अगर बात करें तो संजय सेठ एक बार फिर से मैदान में, पिछली बार लगभग 3.25 लाख मतों से जीते थे। सुबोध कांत सहाय जो कि UPA सरकार में मंत्री भी रहे, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, पिछली बार वे हारे। सुबोध कांत सहाय 2014 में भी हार चुके हैं, लेकिन उससे पहले 4 और 9 में लगातार 2 बार जीते थे, और अब संभवतः 2029 में सुबोध कांत सहाय की बजाय कोई और चेहरा ही मैदान में उतरेगा, ऐसा झारखंड के हलकों में, राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है। तो संजय सेठ यहां से सीट निकालेंगे, भाजपा के संजय सेठ, और एक बार फिर से ये जीतते दिख रहे हैं। सीट का नाम भी जान लीजिए, झारखंड की राजधानी रांची। अब हम बात करते हैं तो हमारे सामने खूंटी बहुत महत्वपूर्ण सीट है। इसलिए महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि यहां से भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री, 2-2, 3-3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री और बड़ा चेहरा और मोदी मंत्रिमंडल में सदस्य अर्जुन मुंडा चुनाव लड़ रहे हैं। अर्जुन मुंडा पिछली बार भी जीते थे, लेकिन कमाल की बात है कि पिछली बार सिर्फ 1445 मतों से जीते थे। संभवतः पूरे भारतवर्ष में जो सबसे कम अंतर वाली सीटें हैं जहां भाजपा जीती है सबसे कम अंतर से, ये उनमें से शुरू की 5-7 सीटों में सम्मिलित है।
इतने यानी 1445 मतों से विजय के बाद भी इन्हें वापस उतार दिया कैसे मैदान में। कालीचरण मुंडा कांग्रेस के प्रत्याशी थे पिछली बार, इस बार भी है, यानी कि इस बार उन्हीं दोनों प्रत्याशियों के बीच में ये लड़ाई हो रही है जिनके बीच में पिछली बार हुई थी, और इस बार अर्जुन मुंडा एक बार फिर जीतते दिख रहे हैं। इस बार प्रकट तौर पर यह बात है कि पिछली बार के 1445 के मुकाबले में तो बहुत लंबा अंतर रहेगा जीतने का। ये खूंटी सीट का आंकड़ा रह सकता है। अब आपके मन में एक रोचकता होगी कि भाई देखिए, ये तो बताइए हमें कि कितनी सीटें मिलती दिख रही है, 14 में से किस किस को। तो देखिए, भाजपा अकेली 10 सीटें जीतती दिख रही है, 13 पे लड़ रही है और 10 जीत सकती है। कांग्रेस जो है उसे 1 सीट मिल सकती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 सीटें मिल सकती हैं, और CPI-MLL को 1 सीट मिल सकती है। तो 2 और 1 3 और 1 4, 14 में से 4 सीटें मिलेंगी इंडिया गठबंधन को या इंडी गठबंधन को, और 10 सीटें मिलेंगी NDA या भाजपा को। ये यहाँ का आंकड़ा रह सकता है, और हमारा आंकड़ा तो तब बढ़ेगा जबकि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो कर लीजिए, जल्दी ही कीजिए अगर नहीं किया है तो, और हमारे इन वीडियो को देखिए, दिखाइए, वायरल कीजिए, मित्रों के परिचितों के सामने रखिए, ताकि अंक ज्योतिष की इस अद्भुत क्षमता से वे भी परिचित हो सकें। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।